हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा सेशन क्या है, ये नेवी एसएसआर या डबल ए वाला जो है सेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के बाद मैंने बताया था ना कि एक बार जो सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, जो बिल्कुल जीरो लेवल से जो हायर लेवल तक की जो मैंने बात की थी ना, ठीक है, तो उसमें से हमारा ये पहला वीडियो है वॉइस पे। और आप इस वॉइस के जितने भी इंपॉर्टेंट जो नोट्स है ना, क्या कि किस तरीके से हमें वॉइस के क्वेश्चन करने हैं या किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जो वहां पे इंपॉर्टेंट थिंग्स जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, मैंने वहां पे आज मेंशन किया है। ठीक है, आप इस चीज को बारीकी से देखो। उसके बाद आपके वॉइस नाम का कोई भी जो सस्पेक्ट है ना, वो सब रह ही नहीं जाएगा। मतलब सब कुछ क्या हो जाएगा, जड़ से बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगे। आप देखो ध्यान से। और मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि वॉइस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। वॉइस की हिंदी क्या होती है बता दीजिए। वॉइस की हिंदी क्या होती है? वाक्य होती है। देखिए, मेरा बेसिक से पढ़ाने का कई टारगेट है कि एक बार यदि हम बेसिक से जानते रहेंगे, ठीक है, हम छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं बड़ी बड़ी चीजों को जानने के चक्कर में। ठीक है, तो थोड़ा हम क्या करते हैं, एक बार डी लेट है लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है ना, हम लोग पहले छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करते खुद ही ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी। बड़ी बड़ी चीजें करने का मतलब कि कोई कितना भी क्वेश्चन आए, ठीक है, इसी रूल से आएंगे। अच्छा, ऐसा वॉइस का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, कि आप सॉल्व ना करो और उनमें जो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा हूं इनकी आवश्यकता ना पड़े, इसके बगैर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो हम ध्यान से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाली है। लिखा कि एवोव अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मूड। मतलब क्या है ना कि जब क्रिया का रूप, मतलब ना क्या है, जब क्रिया का रूप क्या करता है, जब सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को या मूड को जो प्रभावित करता है, तो मुझसे क्या करते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, अब हम बताएंगे कि कब सब्जेक्ट, कब ऑब्जेक्ट और कब मूड को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमारे वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक हमारा एक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, ये पैसिव होता है। मतलब एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। अब इसमें भी आसान तरीके से एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, देखिए, तो जब क्रिया का रूप, वही क्रिया का रूप किसको प्रभावित करता है, सब्जेक्ट को। किसको प्रभावित करता है, सब्जेक्ट को, उससे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर वही क्रिया का रूप किसको प्रभावित करता है, बताइए, ऑब्जेक्ट को, उससे क्या कहते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस कहते हैं। एक क्या रख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही राइट्स अ लेटर। अब बताइए, ही राइट्स अ लेटर, अब बताइए जो इसमें क्रिया कौन है, बताइए, ये राइट है ना, तो जो ये राइट शब्द है ना, ये किसको प्रभावित कर रहा है, ही को प्रभावित कर रहा है, ये लेटर को प्रभावित कर रहा है, बताइए। तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो राइट हमारा है वो किसको प्रभावित कर रहा है, भाई, ही को प्रभावित कर रहा है। इसलिए यह क्रिया जो है, यह जो क्रिया, इस क्रिया के द्वारा किसको प्रभावित किया जा रहा है, ही को। और यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। और यही कारण है कि यह सेंटेंस हमारा किसका है, बताइए, एक्टिव वॉइस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब बताइए, इसमें जो क्रिया है ना, इसमें जो क्रिया है, बताइए किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बताइए, ये जो रिटन है ना, ठीक है ना, ये जो रिटन है ना, बताइए यह किसके द्वारा। अब बताइए, यह कहने का मतलब ये चीज है कि जो हमारा रिटन है, जो हमारी वर्ब है ना, यह प्रभावित किसको कर रही है, यह लेटर को, लेटर को प्रभावित कर रही है। जब अब ए लेटर है, अब बता दो, अब ए लेटर कहोगे कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट की तरह, हाँ मानते सब्जेक्ट की तरह, लेकिन आप जरा कंफर्म तो करो कि पहले सेंटेंस में क्या था, यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे था। ये तो हमें पैसेज बनाने के लिए, आप जानते हो कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट के स्थान पे करते, तो उस हमारे रूल्स है। लेकिन फॉर दैट आप समझो कि अब ये क्या था हमारा, यहाँ पे अ लेटर, ए लेटर क्या अब किसने प्रभावित कर दिया, इज रिटन क्या कर दिया, इसको प्रभावित कर रही है ना। कुल मिलाकर सिर्फ रिटन प्रभावित कर रही है, तो इसको मैं ऐसे इन्वॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो इसके लिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे जो रिटन जो शब्द है ना, किसको प्रभावित करे, अ लेटर शब्द को। अब ए लेटर, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है कैसा वर्ता है हमारा, ये पैसिव वॉइस का है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट में आपको बता दे रहा, एक और चीज याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या, ये तो हमारी बात रही किस चीज की, ये वॉइस की। देखिए, कुल मिलाकर मैं आपको वॉइस के बारे में आपको बता दिया हूं कि यह किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये चीज है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने जाते हैं, तो इन एलिमेंटों की सबसे क्या रिक्वायरमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, उस चीज को मैं बता रहा हूं। देखो, फर्स्टली सीक आउट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, बताइए, ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहिए। आप ऑब्जेक्ट यदि नहीं ढूंढ रहे हो तो पैसिव
कंफर्म है कि आप बना ही नहीं पाओगे, श्योर है आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा ही, निश्चित है। दूसरी पॉइंट क्या रही है कि ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म यूज इन पैसिव वॉइस। अब देखिए, अब केवल और कोई भी फैक्ट याद रख लीजिएगा कि बिना थर्ड फॉर्म का आपका पीवी बनाया ही नहीं जा सकता। इस चीज को क्या करिए, आप मेंशन कर लीजिए। दूसरी पॉइंट है, यहां पे लिखा है कि केवल पीवी ऑफ पीवी बनाया जाता है। मतलब जानते हैं क्या इसका लिखने का मेरा मतलब ये चीज ना कि केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या पैसिव बना जाता है, वो भी किसके अंतर्गत बताइए, एट टेंस के रूप में। एट टेंस के रूप में क्या है मतलब ना कि आप जानते हो कि हमारे टेंस कितने, 3 होते हैं, ठीक है, और 3 टेंस होते हैं और उसके भाग कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, और उनमें से हम पैसिव वॉइस कितने का बनाते हैं, 8 का बनाते हैं। तो ये मैं टेंस के अंतर्गत बात कर रहा हूं कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का क्या करते हैं, पीवी बनाए जाते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी यहां पे दिखाया भी है कि 3 टेंस है, उसके पार्ट कितने हैं बताइए, ये 12 हैं, और उसके बनते कितने पीवी के हैं, 8 के बनते हैं। ये भी आप बात क्या करते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें पैसिव वॉइस फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाया जाता है। ये भी आप समझ लीजिए दिमाग में, ठीक है। चलिए अब हम आपको फिर पुनः क्या करते हैं, इसके बारे में एक बार और मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर पुनः आपने क्या ये नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या था, जैसे हमारा सब्जेक्टिव केस है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो जैसे मैं बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, तो एक केस में याद रख लीजिएगा, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और मी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है। और यदि मी होता है तो उसका हम आई कर लेते हैं, आई होता है तो क्या करते हैं, मी कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से वी का अस और अस का वी करते हैं, यू का यू करते हैं और फिर यू का यू करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस में रख लेते हैं, ठीक है ना। ही का हिम कर लेते हैं, ठीक है, और सी का हर करते हैं और हर का भी सी हो जाता है। इट का इट होता है और सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में। और दे का जो हमारा होता है ना कि सब्जेक्टिव केस दे होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बताइए, इसका देम होता है। और यदि नाउन होते हैं, ठीक है, यदि नाउन होते हैं, वो नाउन चाहे क्या हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एकदम सेम वैसे ही होगा। सपोज यदि सब्जेक्ट में यदि राम है तो ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, राम होगा। और यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट में यदि राम है तो सब्जेक्ट में क्या होगा, राम होगा। वहां पे हमें क्या करना है, इस चीज को मेंशन किया रहना, ठीक है ना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज हम लोग अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में और आपको जिक्र भी किया था कि सबसे पहले हम लोग वॉइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा उसमें से जो पहला टेंस होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत कितने प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे शेप होते हैं किस तरीके, देखिए हम पॉजिटिव एक्टिव से भी दोनों का मैंने शेप बनाया है और मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पूछ देगा क्वेश्चन की पैसिव से पूछ देगा, कि एक्टिव से पैसिव बनाओ कि पैसिव से एक्टिव बनाओ। ये सभी प्रकार के आपके क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने। देखिए ध्यान से देखते हैं, जैसे हमारा सेट इसमें है सब्जेक्ट प्लस एस या एस या फर्स्ट फॉर्म या प्लस क्या हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारा पैसिव का शेप क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस ईजेमार और प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई क्या है, सब्जेक्ट है। हमको इस शेप पे ही रखने हैं, इस शेप से थोड़ा सा भी हमको वंचित नहीं होने हैं, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन कुछ क्या होते हैं ना कि अदर वर्ड जोड़ के दे देते हैं, तो मैं उस तरीके का भी क्वेश्चन बता दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे लिखा है ही कॉल्स मी, ओके, ही कॉल्स मी लिखा है, इसका पैसिव को मिला लू ना सेट पे, देखो ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, कॉल्स यहाँ पे एस फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हमारा है बताइए, यहाँ पे मी है, ठीक है, समझ में आ गई। तो दूसरी यहाँ पे हमारा एक चीज होगी, हम इसको पैसिव बनाएंगे तो अपने मन से कुछ नहीं करना, हमको सेट पे रखना है। सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। और मैं आपको नोटिफिकेशन में बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें क्या करने हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बताइए, मी है। मी जब इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन में सभी चीजें बता चुका हूं, अभी उन सब चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या लगेगा, ईजेमार में से बताइए एम लगेगा। अब बताइए यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मैंने ये भी नोटिफिकेशन बताया है कि पैसिव वॉइस में केवल और केवल किस क्रिया कौन सा फॉर्म लगते बताइए, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगते। तो कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। और ऑलरेडी आप जानते हैं यहाँ तो बाई हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते तो बाई एड करते हैं। और ही को यदि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं किस चीज की, निगेटिव की। तो निगेटिव का भी हमको सेट ही रखना है। सेट देख लीजिए, सब्जेक्ट है डज या डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा है। ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे पैसिव वॉइस का सिर्फ हमारा है ऑब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस क्या है भाई हमारा
सब्जेक्ट है निगेटिव है, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई डू नॉट कॉल यू, ठीक है। अब हमारा एक्टिव पे मिला लो, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, डू डज में से कोई एक लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, ऑब्जेक्ट लगाया। फिर वही प्रोसेसिंग यहाँ पे हम लोग पिकअप करते हैं। अब बताइए यू हमारा क्या है, हमारा यहाँ यू यदि पिकअप करेंगे सब्जेक्ट को, यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमारा यू है और सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर आते हैं, तो क्या होगा, यू का यू ही होता है, क्योंकि मैंने आपको फिर पिछले वीडियो में बताया है, आपको पहले मैं नोटिफिकेशन भी दे दिया हूं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन मैं बार बार आपको मेमोराइज कराऊंगा। यदि आपको नोटिफिकेशन यदि तैयार है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यू यदि यहाँ पे आएगा तो यू हो जाएगा। अब यू के साथ ईजेएमआर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, और नॉट हमारा है तो नॉट भी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव तो नॉट लगेगा। स्टेप पे भी रखना है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूं, सब स्टेप पे है ऑलरेडी। और थर्ड नॉट के बाद क्या लगाया हमने, वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाया है, कॉल का क्या होगा, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या हमने सब्जेक्ट को लेकर गया, तो यहाँ पे यदि हमारा क्या बाई हो जाएगा, और आई को यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वो मी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने यहां पे बता रखी है, ठीक है। इस चीज को फिर ध्यान से देखेंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसमें तीसरे नंबर पे, जो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में एक्टिव और पीवी का क्या, एक्टिव वाइज का और पैसिव वाइज का क्या सेट है, इसको मिला लेते हैं। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस पर्सन प्लस सब्जेक्ट इन लास्ट क्वेश्चन मार्क, याद रख लीजिएगा। आपको पंक्चुएशन में भी काम करेंगे, क्योंकि हमको छोड़ने नहीं है किसी भी फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क को। फिर उसके बाद पैसिव का सेट क्या सेट होता है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट, ओके। हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे लिखा डू यू रीड द बुक लिखा है, ओके। अब इसका पैसिव बनेगा क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रिया से स्टार्ट है, तो हम भी पहले क्रिया ही कराएंगे, हमें जो जैसे डिमांड कर रहा है वैसे ही रखना है, ठीक है। तो यहां पे पहले सबसे पहले लेकिन वही पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे द बुक, यहां पे मैंने क्या लिखा, द बुक। अब बताओ जो द बुक है सिंगुलर की प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो हमने माना यहाँ पे सिंगुलर है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, इज रखेंगे सब, क्योंकि क्रिया पहले तो है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिया ही रख लेते हैं, तो इज रख लिए। ये किसके अनुसार, यह जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पे आया या उसके अनुसार, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे जो द बुक है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, इज लगेगा। यदि यही प्लूरल होता तो क्या करते, हम लोग आर लगा देते, ठीक है। तो चलिए इज द बुक, उसके बाद हमें क्या लगेगा बताइए, थर्ड फॉर्म। तो रीड का क्या होता है, रेड थर्ड फॉर्म, ये तो ऑलरेडी जानते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या रखेंगे, बाई रखेंगे, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में क्या हमारा यू है, और आएगा यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा, तो यू ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। चौथे नंबर पे हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव की, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव और निगेटिव की एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसमें ना निगेटिव देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, देगा तो लगा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे। मैंने सिर्फ उस तरीके से नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव का क्या सेट है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, डू या डज है, सब्जेक्ट है, नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं पंक्चुएशन मार्क भूल नहीं रहा हूं, मैं आपको बार बार मेमोराइज करा रहा हूं कि आप जानते हैं कि जो हमारा इंडियन क्या है, नेवी एसएसआर या डबल में है, वो हमारा पंक्चुएशन भी उसमें सिलेबस है, इसलिए मैं बार बार आपको मेमोराइज कर रहा हूं कि ध्यान से देखते रहिए कि एक चीज बारीकी को क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए और पैसिव का सेट क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या, बाई सब्जेक्ट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी नॉट इन्फॉर्म दिस न्यूज। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारा एक्टिव का है, अब इसको पैसिव बनाते हैं। तो इसमें देखिए बहुत आसान चीज है, यदि क्वेश्चन वर्ड है तो सेम क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड भी रखते हैं। तो यहाँ पे व्हाई है तो व्हाई का क्या हो जाएगा, देखिए सेट में भी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमको इज एम आर रखना है। अब इज एम आर ये कौन तय करता है, आप जानते हैं कि जो हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वही तय करता है कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ही तो पहले आएगा ना पैसिव बनाते समय। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दिस न्यूज है, तो दिस न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है, यदि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि हम लोग बात अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, दिस न्यूज। उसके बाद हमारा सेंटेंस क्वेश्चन में नॉट है, क्वेश्चन में नॉट है, तो नॉट क्या करते हैं हम लोग, सेट में ऑलरेडी नॉट में यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे फॉर्म लगेगा क्या, वर्ब का। वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, थर्ड फॉर्म। तो इन्फॉर्म का क्या होता है, इन्फॉर्म्ड होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा, बाई। और फिर हम लोग फिर वही पॉइंट हमारी करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के स्थान पे, तो वी को लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, असो हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाई इज दिस न्यूज नॉट इन्फॉर्म्ड बाई अस, ओके। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दिया हूं कि ये हमारी क्या होती है, जो नेवी इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के सिलेबस के अंतर्गत जो हमें वाइज था, उसमें से मैंने अपनी पहली वीडियो क्या की है, समाप्त की है। और पहली वीडियो समाप्त करने का मतलब इसलिए कि एक हमने वाइज का सिर्फ मात्र एक बीट, एक क्या बोलते हैं, एक पार्ट ही क्या किया, समाप्त किया, वो भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट का, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों सब्सक्राइब करें और